दो भाइयों की कहानी किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था, लेकिन उनकी सोच और स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग थे। राम बड़ा भाई था, जो बेहद समझदार, मेहनती और धैर्यवान था। वह हर काम को सोच समझकर और नियम के साथ करता था। दूसरी तरफ श्याम, जो छोटा भाई था, बहुत ही चंचल, नटखट और जल्दबाजी में रहने वाला था। उसे हर काम जल्दी जल्दी करना पसंद था और वह परिणाम भी तुरंत देखना चाहता था। गांव में उनके माता पिता के गुजरने के बाद दोनों भाइयों की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। राम ने खेती को संभाला और पूरे मन से मेहनत करके खेतों में काम करना शुरू किया। उसका मानना था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। वहीं श्याम को गांव का जीवन उबाऊ लगता था। उसे लगता था कि शहर जाकर पैसे कमाने के बेहतर और तेज रास्ते मिलेंगे। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। कई महीने बीत गए, लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। खेत सूख गए और गांव में अकाल की स्थिति बन गई। राम ने जैसे तैसे अपनी बचत और थोड़ी बहुत उपज से घर चलाने की कोशिश की, लेकिन हालात और भी कठिन होते जा रहे थे। श्याम इस परेशानी से बचने के लिए शहर जाने का मन बनाने लगा। श्याम ने राम से कहा, भैया, गांव में अब कोई काम नहीं बचा, हम यूं ही भूखे मर जाएंगे। मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूं। वहां पैसा कमाना आसान है और हमारे जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। राम ने श्याम को बहुत समझाया, श्याम, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें धैर्य रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो चीजें हम यहां कमा सकते हैं, उनका मूल्य कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन श्याम ने राम की बात नहीं मानी और शहर चला गया। शहर में पहुंचकर श्याम ने कई काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई स्थायी काम नहीं मिला। कभी कभी उसे छोटे मोटे काम मिलते, लेकिन वह काम में धैर्य नहीं रख पाता और जल्द ही उसे छोड़ देता। शहर की चकाचौंध में उसे एक बार के लिए लगा कि यहाँ उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। काम में सफलता और स्थिरता पाने के लिए उसे वही करना होगा जो राम ने हमेशा उसे सिखाया था, कड़ी मेहनत और धैर्य। इसी बीच राम ने गांव में अपने धैर्य और मेहनत से धीरे धीरे खेतों को फिर से हरा भरा बना लिया था। उसने सूखे के समय जो थोड़ा अन्न बचाया था, उसका सही उपयोग किया और मेहनत से खेतों को सुधारने में जुटा रहा। कुछ सालों बाद श्याम गांव लौटा। उसकी हालत देखकर राम समझ गया कि श्याम को जीवन का असली सबक मिल चुका है। श्याम ने राम से माफी मांगते हुए कहा, भैया, आपने सही कहा था। मैंने सोचा था कि शहर में जाकर जल्दी से पैसे कमा लूंगा, लेकिन वहां मुझे असली मेहनत और धैर्य का मूल्य समझ आया। राम ने श्याम को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं श्याम, सीखना कभी भी गलत नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। श्याम ने राम के साथ गांव में ही रहकर काम करने का निश्चय किया। उसने राम से खेती के सभी गुर सीखे और दोनों भाई मिलकर फिर से अपने परिवार और गांव का भविष्य संवारने लगे। अब श्याम भी राम की तरह धैर्य और मेहनत से काम करने में विश्वास रखने लगा था। इस तरह दोनों भाइयों ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया और एक साथ मिलकर सुखी जीवन बिताने लगे। श्याम को अब समझ आ चुका था कि सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत और धैर्य से होकर ही जाता है, और यह कि जीवन में शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं होता। दोनों भाइयों की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और मेहनत से ही असली सफलता पाई जा सकती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। एक गांव में रामू और सोनू नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था और सोनू एक छोटा दुकानदार। दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे की मदद करते रहते थे। एक दिन रामू की फसल को ठीक से पानी नहीं मिल पाया और उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई।
फसल का नुकसान होने से रामू चिंतित हो गया, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वह सोच में डूब गया कि अब अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। सोनू ने अपने दोस्त की परेशानी देखी। उसने सोचा, रामू ने हमेशा मेरी मदद की है, आज उस पर मुसीबत आई है तो मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। सोनू ने अपनी दुकान से कुछ अनाज और पैसे रामू को दिए और कहा, दोस्त, ये समय है एक दूसरे की मदद करने का। जब तक तुम्हारी अगली फसल अच्छी नहीं हो जाती, तुम यह अनाज इस्तेमाल करो। रामू बहुत आभारी हुआ और बोला, सोनू, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। जब मेरे पास सब कुछ था तब तुम मेरे साथ थे, और जब कुछ नहीं बचा तब भी तुम मेरे साथ हो। अगले साल रामू की फसल अच्छी हुई और उसने सोनू का उद्धार चुका दिया। लेकिन सोनू ने कहा, दोस्ती में हिसाब नहीं होता रामू, जो मैंने तुम्हारे लिए किया वह दोस्ती का फर्ज था। इस तरह रामू और सोनू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि असली दोस्ती सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे वक्त में भी साथ देने से होती। जी, दो बहनों की कहानी। एक गांव में सीमा और रीमा नाम की दो बहनें रहती थीं। सीमा बड़ी थी और रीमा छोटी। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहती थीं। सीमा शांत और समझदार थी, जबकि रीमा नटखट और चंचल। दोनों के बीच गहरा प्यार था, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी हो जाता था। सीमा अपनी माँ का हाथ बंटाती और घर के सारे कामों में मदद करती। वहीं रीमा हमेशा खेल में व्यस्त रहती और मस्ती करती। माँ रीमा को डांटती, लेकिन सीमा उसे हमेशा बचा लेती। वह रीमा से कहती, तू छोटी है, इसलिए तुझे समझना होगा कि घर के काम भी जरूरी हैं। लेकिन रीमा हमेशा हंसकर बात को टाल देती। एक दिन गांव में मेला लगा। रीमा मेला जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं मेला जाने की अनुमति चाहती हूँ। माँ ने कहा, पहले घर के काम खत्म कर, फिर जा सकती है। रीमा को यह सुनकर बुरा लगा। वह गुस्से में आकर कमरे में चली गई। सीमा ने यह देखा और माँ से बोली, माँ, रीमा अभी छोटी है, उसे मेला जाने दो, मैं अकेले सारे काम कर लूंगी। माँ ने थोड़ी देर सोचा और फिर रीमा को मेला जाने की अनुमति दे दी। रीमा ने खुशी खुशी सीमा को गले लगा लिया और मेला जाने के लिए तैयार हो गई। जब रीमा मेला पहुंची तो वहां उसे बहुत मजा आया, लेकिन अचानक उसे लगा कि सीमा उसके साथ नहीं है। उसे सीमा की याद आने लगी। उसने सोचा, सीमा ने मेरे लिए सारे काम अकेले किए ताकि मैं मेला जा सकूं। मैं यहां मस्ती कर रही हूं और वह घर पर काम कर रही है। रीमा का दिल भर आया और उसने तुरंत घर लौटने का निर्णय लिया। जब वह घर पहुंची तो देखा कि सीमा रसोई में काम कर रही थी। रीमा दौड़कर सीमा के पास गई और उसके गले लगकर बोली, दीदी, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी और कभी काम से नहीं भागूंगी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पगली, तू मेरी बहन है, मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकती। बस इतना समझ ले कि जिंदगी में मस्ती के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। उस दिन के बाद रीमा ने अपना स्वभाव बदल लिया। अब वह भी सीमा के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती और दोनों बहनें मिलकर हर काम करतीं। उनके प्यार और समझदारी की मिसाल पूरे गांवों में दी जाने लगी। इस तरह दोनों बहनों ने साथ रहकर प्यार और जिम्मेदारी की मिसाल कायम की। एक सुनसान गांव के पास एक पुराना बड़ा हवेलीनुमा घर था। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव में एक युवा लड़का अरुण था, जिसे रोमांच का बहुत शौक था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। एक अंधेरी रात को, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अरुण ने अपनी टॉर्च और एक पुरानी चाबी उठाई, जो उसे हवेली के दरवाजे की बताई गई थी। हवेली का रास्ता जंगल से होकर जाता था, जहां अजीबोगरीब आवाजें और झाड़ियां उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अरुण बिना डरे हवेली की ओर बढ़ता रहा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अरुण ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। चारों ओर अंधेरा था।
अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे अरुण बुरी तरह चौंक गया। वह तेजी से पलटा, लेकिन दरवाजा बंद था और बाहर की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। अब उसके पास केवल एक रास्ता था, हवेली के अंदर आगे बढ़ने का। वह धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा। हवेली के अंदर की हवा ठंडी थी और माहौल में अजीब सी सिहरन थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे उसे घूर रहे थे। हर कदम पर उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक उसे सीढ़ियों के पास एक परछाई नजर आई। वह रुक गया। उस परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। अरुण की टॉर्च की रोशनी उस ओर बढ़ते ही वह परछाई एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल गई। वह आदमी कुछ बुदबुदा रहा था। अरुण ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। जो भी यहां आता है उसे इसका राज्य जानना पड़ता है। अरुण घबराया हुआ था, लेकिन उसने पूछा, कैसा राज? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, इस हवेली में एक खजाना छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सामना करना होगा। अरुण ने सोचा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर था। उसने मन में ठान लिया कि वह इस खजाने का सामना करेगा। बूढ़े ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। अरुण धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोला। अंदर एक छोटा कमरा था, जिसमें एक आईना लगा हुआ था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका डर, आईने में एक विशाल राक्षस की तरह प्रकट हुआ। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। राक्षस की आंखें उसकी ओर चमक रही थीं। लेकिन तभी अरुण ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और आईने की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम मेरे डर हो, लेकिन मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, आईने में राक्षस गायब हो गया और उसकी जगह एक चमकता हुआ खजाना दिखाई दिया। अरुण की हिम्मत से हवेली का राज्य टूट चुका था। बूढ़े ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। यही इस हवेली का राज्य था। अब यह खजाना तुम्हारा है। अरुण खजाना लेकर हवेली से बाहर आया। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि वह जिंदा वापस आ गया है। लेकिन उस दिन के बाद वह हवेली भूतिया नहीं रही, बल्कि साहस की एक मिसाल बन गई। रात का सन्नाटा था, जब अरमान अपने छोटे से कमरे में बैठा था। घड़ी की सुइयां 11 बजने का संकेत दे रही थीं और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। आज कुछ अलग ही एहसास था। अरमान के हाथों में एक पुरानी, जंग लगी हुई चाबी थी, जिसे उसने अपने दादा की पुरानी अलमारी से निकाला था। आखिर ये चाबी किसके लिए है? उसने खुद से सवाल किया। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक अजनबी की आवाज आई, अगर तुम जानना चाहते हो कि ये चाबी किसके लिए है, तो अभी तुम्हें मेरे बताए हुए पते पर आना होगा। अरमान के मन में संशय हुआ, लेकिन जिज्ञासा ने उसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते पर चलने लगा, जो उसे अनजान मंजिल की तरफ ले जा रहा था। 12 बजने से ठीक पहले वह एक सुनसान हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। अचानक हवेली के अंदर की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों ओर घना अंधकार फैल गया। अरमान के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। तभी एक हल्की सी रोशनी ने कमरे को थोड़ा सा रोशन किया और वह एक तिजोरी के सामने खड़ा हो गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से वो पुरानी चाबी निकाली और तिजोरी में डाल दी। तिजोरी का ताला खटका और खुल गया। अरमान ने जब तिजोरी के अंदर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। तिजोरी के अंदर एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रखा था, लेकिन उसके ऊपर एक पुरानी धूल भरी चिट्ठी भी थी। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा, जिसने ये चाबी पाई उसने अपनी तकदीर पलटी। लेकिन याद रखना, हर पलटती तकदीर के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरमान ने चिट्ठी के आखिरी शब्द पढ़ते ही चाबी वापस तिजोरी में डाल दी
और तिजोरी फिर से बंद हो गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वह जान चुका था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। वह हवेली से बाहर निकला और रात की ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली। उसकी तकदीर ने आज एक नया मोड़ लिया था और वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार था।